गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो इसके पहले वाले क्लास में हमने देखा था कि प्लासेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो प्लासेंटेशन मतलब हमें पता था कि ओव्यूल को ओवरी से कनेक्ट करने वाला स्टॉक, उसे हम लोग बोलते थे प्लासेंटेशन। अभी हमारे सिलेबस में दिया गया है हम लोगों को दो फैमिलीज, तो उसमें से एक जो फैमिली है वो है फैबेसी, लेकिन फैबेसी फैमिली को रिमूव किया है। ठीक है, जो 25% रिड्यूस हुआ है उसमें फैबेसी भी रिमूव हुई है, सिर्फ वहाँ पे है दूसरी फैमिली दैट इज सोलेनेसी। तो आज हम देखेंगे कि सोलेनेसी फैमिली क्या है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों को देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हम लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि फैमिलीज क्या होती है। ठीक है, तो फैमिली मतलब कैसे, जैसे कि हमारी अलग अलग फैमिली होती है तो पर्टिकुलर उसी फैमिली के लोग उसमें रहते हैं। तो सेम विद द प्लांट, तो इसमें क्या होता है कि जो एक जैसे दिखने वाले या फिर एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले जो भी प्लांट रहेंगे उनको एक कैटेगरी में डाल देते, उनको एक फैमिली में डाल देते। दूसरी फैमिली कैसी रहेंगी, उसमें दूसरे सिमिलर टाइप के कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले दूसरे प्लांट्स रहेंगे। तो इस तरह से ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट, दे आर क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट फैमिलीज। तो जो फैमिली आज हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज सोलेनेसी, तो इसी फैमिली को कॉमनली बोला जाता है पोटैटो फैमिली। द सोलेनेसी फैमिली इज कॉमनली नोन एज द पोटैटो फैमिली। अब पोटैटो फैमिली बोल रहे हैं तो इसमें से हम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि इसमें एक एग्जाम्पल तो पोटैटो को ही होगा। ठीक है, पोटैटो हम लोगों ने देखा है कहीं भी कैसे भी बेचारा लग जाता है, तो उसमें क्या है, हम लोग इसमें क्या दे सकते हैं कि पोटैटो जो है वह कैसे भी टेम्परेट जोन में, ट्रॉपिकल में, सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी अच्छी तरह से ग्रो होता है, उसके लिए ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग घर में भी लगाना चाहें तो पोटैटो को लगा सकते हैं। तो इस तरह से सिंपली ग्रो होने वाली जो पोटैटो की फैमिली है उस फैमिली को हम लोग बोलेंगे सोलेनेसी फैमिली। अब जब हम किसी भी फैमिली के बारे में बात करेंगे तो उसका जो भी लास्ट डिजिट रहेंगे, ये लास्ट जो आंकड़े हैं वो सेम रहेंगे, CEAE। इस वर्ड से क्या होता है कि जो हमारे फैमिलीज है वो एंड होती है। जैसे सोलेनेसी बोला हम लोगों ने, फैबेसी, लेग्यूमिनियासी, तो एंड में क्या आ रहा है उसका C आ रहा है, तो दैट इज CEAE। जहाँ पर भी CEAE आया समझ लेना कि वो है हमारी कोई तो भी फैमिली। ठीक है, तो जब किसी भी फैमिली को डिस्क्राइब करना रहेगा तो उसके लिए दो मेन चीज़ें लगती हैं हम लोगों को। सबसे पहले कि उसके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो पता रहना चाहिए, उसके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो पता रहना चाहिए, और उनके फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स से, उनके वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स से हम लोगों को लिखना पड़ता है फ्लोरल फॉर्मूला। ठीक है, ये जो फ्लोरल फॉर्मूला है ये लिखना पड़ता है और इसे बोलते हैं हम लोग फ्लोरल डायग्राम। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोगों को निकालते आनी चाहिए। अब हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि किस चीज़ से किसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि फ्लोरल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है और उस पे से उसकी डायग्राम कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि ये पॉजिटिव साइन, निगेटिव साइन जो मैंने कल लिया था, सिमेट्री ऑफ फ्लावर, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, तो उस टाइप से कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं प्लांट के, फ्लावर के, तो वो कैरेक्टरिस्टिक हम लोगों को याद रखने हैं। साथ ही साथ कौन सा सिंबल किसे रिप्रेजेंट करता है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे अभी यहाँ पर दिया है पॉजिटिव साइन, कल के लेक्चर में सिमेट्री देखी थी, तो पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता था, सिमेट्री ऑफ फ्लावर शो करता था। ये कौन है हमारा एक्टिनोमॉर्फिक, चार साइड इक्वल दिख रहे हैं इसलिए हमने इसे क्या बोला, एक्टिनोमॉर्फिक। तो एक्टिनोमॉर्फिक जब भी हम लोग शो करेंगे तो वो क्या करेगा, पॉजिटिव साइन से शो होगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है हमारा पॉजिटिव साइन दैट इज एक्टिनोमॉर्फिक। अगर हमारा फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक टाइप ऑफ सिमेट्री शो करता है तो हम लोग उसको प्लस से डिनोट करेंगे। अगर हमारा फ्लावर जाइगोमॉर्फिक मतलब इक्वल डिवीजन में डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसे हम लोग निगेटिव साइन से शो करेंगे, तो दैट इज जाइगोमॉर्फिक। उसके बाद हमारा प्लांट
यूनिसेक्सुअल है या बायसेक्सुअल है वो पता रहना चाहिए, ठीक है। अगर हमारा फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मेल है, फीमेल है, तो हम लोगों को इन दोनों साइन में से एक साइन को शो करना पड़ेगा जो शो करेगा मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अगर हमारा प्लांट बायसेक्सुअल है तो हम लोग उसे दोनों सेक्स ऑर्गन से क्या करेंगे, डिनोट करेंगे, जो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट के रिप्रेजेंट द कैलिक्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कैलिक्स। कैलिक्स मतलब ही उसके सेपल्स, जो एकदम बाहर का पार्ट होता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे के मतलब कैलिक्स, कैलिक्स मतलब ही सेपल्स। अब नेक्स्ट इज सी। सी मतलब क्या होगा, अभी सी मतलब होगा हमारा कोरोला, जिसका मतलब होता है पेटल्स। तो पेटल्स की अरेंजमेंट कैसी है वो हम सी से डिनोट करेंगे। नेक्स्ट ए दिख रहा है, ए से हम लोग क्लासीफाई करेंगे कि ए मतलब एंड्रोशियम, ठीक है। ए मतलब क्या होगा, एंड्रोशियम, एंड जी मतलब रहेगा हमारा लास्ट वन, दैट इज गायनोशियम, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन किस तरह से होता है। अब इसमें और कुछ हम लोगों को सिमिलैरिटीज दिख रही है, कैसे, जैसे यहाँ पे मैंने निकाला है ब्रैकेट, तो ब्रैकेट क्या शो करेगा, ब्रैकेट शो करता है फ्यूजन, ठीक है। मतलब अगर सेपल्स फ्यूज रहेंगी, उसे हमने क्या बोला था, गैमोसेपलस, गैमोपेटलस। तो जो गैमो वर्ड है जो फ्यूजन शो करेगा, वो फ्यूजन शो करता है ब्रैकेट के हेल्प से। उसके बाद सी और ए दोनों के ऊपर में एक एरो दिखाई है, ठीक है। तो ये एरो जो सी और ए के बीच में रहती है, इस एरो को शो करता है कि जो भी हमारा कोरोला है मतलब जो भी हमारे पेटल्स हैं, उन पेटल्स को एंड्रोशियम मतलब जो एंथर है वो फ्यूज रहेंगे। कुछ कुछ प्लांट हम लोग देखते हैं कि जिसके फ्लावर में जो पेटल रहेंगी, उस पेटल को एंड्रोशियम लग के ऊपर आते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं धतूरा का, व्हाइट कलर का फ्लावर होता है, उस धतूरे के फ्लावर के जो भी पेटल्स होंगे, उन पेटल्स को चिपक के एंड्रोशियम का फॉर्मेशन होता है। अगर उस तरह की कंडीशन रही तो हम लोग उसको ऊपर के एरो से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि जी के नीचे एक लाइन खींची है। अब अगर गायनोशियम मतलब जी मतलब क्या कहा हमने, गायनोशियम, अगर गायनोशियम के नीचे लाइन है तो इसका मतलब कि ओवरी सुपेरियर है। कैसे, ये नीचे है और ओवरी मतलब हमारी गायनोशियम लाइन के ऊपर है, इसीलिए सुपेरियर। अगर लाइन ऊपर होती, इस तरह से अगर लाइन ऊपर होती और जी नीचे होता तो मैं इसे बोलती इन्फेरियर ओवरी। इसे मैं क्या बोलती, इन्फेरियर ओवरी, और इसे मैं क्या बोलूँगी, सुपेरियर ओवरी। तो यहाँ पे ये चीज़ें हम लोगों को समझ में आ जाएंगी। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे। उसके बाद यहाँ पर क्या दिया है, ब्रैकेट दिया है। इसे ब्रैकेट का मतलब हमने क्या बोला था, फ्यूज, ठीक है। तो जब कोई ओवरी फ्यूज होती है तो उस ओवरी को फ्यूज्ड, फिर हमारा पूरा गायनोशियम फ्यूज रहेगा, उसे हम लोग बोलेंगे सिनकार्पस, सिनकार्पलरी। तो जो हमारा ब्रैकेट है वो शो करेगा वो सिनकार्पस है या अपोकार्पस है। अपोकार्पस मतलब फ्री रहना, गायनोशियम फ्री रहेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे एपोकार्पस, अगर वो फ्यूज रहेंगे तो उसे हम लोग बोलेंगे सिनकार्पस। अब यहाँ पे डिनोट किया है टू मतलब बायलोक्यूलर। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे ये है ओवरी का पोर्शन, तो ओवरी जो है, इस ओवरी में बीच में लाइन है जिसे हमने कहा था सेप्टा, फॉल्स सेप्टा। तो इस तरह से क्या हुआ, एक ओवरी में दो पोर्शन आए, तो ये क्या हुई हमारी बायलोक्यूलर ओवरी। तो इस तरह से जो फ्लोरल फॉर्मूला है वो किसी भी सोलेनेसी फैमिली हो, चाहे वो फैबेसी फैमिली है, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, उन सारे फैमिलीज का हम लोगों को लिखते आना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों को मेन चीज़ें क्या लगेंगी, पहली चीज़ तो हम लोगों को लगेगा फ्लावर। पूरा प्लांट लेंगे, उस प्लांट में हम लोग देखेंगे कि उसका स्टेम कैसा है, उसका रूट कैसा है, टैप रूट सिस्टम है क्या, एडवांटिशियस रूट सिस्टम है क्या,
उसके बाद उसके लीव्स कैसे है, उसमें लीव्स जो है उसका एस्टिमेशन कैसे है, वो फाइलोटैक्सी किस तरह से शो करता है, ये चीज़ें हम लोगों को लेनी पड़ेगी। फिर हम लेंगे एक फ्लावर, जो फ्लावर रहेगा उसके पेटल्स कैसे हैं, सेपल्स कितने हैं, यहाँ पे जो मैंने रिप्रेजेंट किया है 5, ये क्या है हमारा कैलिक्स, और 5 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस फ्लावर में जो सेपल्स रहेंगे जो ग्रीन कलर के होते हैं वो सेपल्स कितने हैं, 5 हैं, तो वो हमने इस 5 से डिनोट किया। उसके पेटल्स कितने हैं, पेटल्स 5 हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा। तो इस तरह से हमें लिखना पड़ता है फ्लोरल फॉर्मूला। अब हम पर्टिकुलर सोलेनेसी फैमिली के बारे में देखेंगे। तो सोलेनेसी में पोटैटो की फैमिली कॉमनली नोन होती है। ये किसी भी कंडीशन में हम लोग उसको ग्रो कर सकते हैं, टेम्परेचर का उसका ज़्यादा रिलेशन नहीं आता है, वो उसमें ससेप्टिबल होता है, तो पोटैटो वहाँ पर आ जाएगा। अब इसमें कुछ फ्लोरल जो वेजिटेशन वाले पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, कैलिक्स एंड कोरोला, ये है हमारे वेजिटेटिव। उसके बाद उसका स्टेम, उसके रूट्स कैसे हैं, उनके बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलरली हम लोग देखेंगे स्टेम या फिर ट्री, हैबिटेट कैसे है किसी इसका, हैबिटेट हैबिट, ठीक है। तो जो प्लांट हम लोग देख रहे हैं वो प्लांट हर्ब है, श्रब है या ट्री है, ये देखना पड़ेगा। तो जो सोलेनेसी फैमिली है, सोलेनेसी फैमिली हर्ब है, श्रब है, और बहुत ही रेयरली हम लोगों को देखने को मिलेगा इट्स ए स्मॉल ट्री करके। तो हर्ब और श्रब, अब हर्ब और श्रब मतलब क्या, अगर मुझे एकदम छोटा सा प्लांट दिख रहा है तो उसे मैं बोलूँगी हर्ब, मतलब हमारे ग्रासेस आएंगे हर्ब में, ठीक है। श्रब जो रहेंगे वो थोड़े मीडियम साइज के प्लांट रहेंगे जो उसके ऊपर नहीं बढ़ सकते, वहाँ तक उसकी लेंथ रहेगी। कुछ कुछ प्लांट रहते हैं जैसे कि हम लोगों को वो उतने ही बड़े दिखेंगे, तो उसे हम लोग बोलेंगे श्रब। उसके बाद स्मॉल ट्रीज, कुछ ट्रीज होती है जैसे नेरियम, ठीक है, या फिर जासवन, तो इस तरह के कुछ ट्री रहेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो स्मॉल ट्री है, तो उसे हम बोलेंगे स्मॉल ट्री। अब जैसे हम लोग देखेंगे बड़ का पेड़, उसके बाद पिंपल का पेड़, ये बहुत बड़े बनते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ट्री। तो इसी तरह से श्रब, हर्ब और स्मॉल ट्री रहेंगे सोलेनेसी फैमिली के। नेक्स्ट उसका स्टेम कैसा है, हर्बेशियस है क्या, ग्रीन कलर का है क्या, उसमें कलर कैसे रहता है, ठीक है। उसमें हेयर स्ट्रक्चर है क्या, कुछ होती है स्टेम की जिसमें हम लोगों को हेयर स्ट्रक्चर लगता है, तो उसका हेयर स्ट्रक्चर है क्या, वैक्सी है क्या, इस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे हम लोग स्टेम के इसमें। अब दूसरा होता है लीव्स में हम लोगों को उसकी फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। अब फाइलोटैक्सी मतलब क्या, फाइलोटैक्सी मतलब अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, इसे हम बोलेंगे फाइलोटैक्सी। अब कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि उस प्लांट में हम लोगों को अल्टरनेट फाइलोटैक्सी देखने को मिलती है। जैसे ये स्टेम है, इस स्टेम में एक जो लीफ है वो इस साइड है, दूसरी लीफ उसके ऊपर है, तीसरी लीफ इसके ऊपर, चौथी इसके ऊपर। तो ये किस तरह से अरेंज है, ये है अल्टरनेटिवली 1 2 3 4, तो क्या हो रहा है वहाँ पे अल्टरनेशन आ रहा है। तो इस टाइप के फाइलोटैक्सी को हम लोग बोलेंगे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी, इसे मैंने बोला अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं कि जिस प्लांट में हम लोगों को कुछ इस तरह से देखने को मिलता है, यहाँ पे एक होता है सेम उसके अपोजिट से दूसरा, यहाँ से एक, यहाँ से दूसरा। अगर हमें लीफ की अरेंजमेंट इस तरह से दिख रही है कि एक ही नोडल रीजन से एक यहाँ से एक यहाँ से ऐसे अगर दो निकल रहे हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे एक दूसरे के अपोजिट हैं ये दोनों, तो इस टाइप के फाइलोटैक्सी को हम लोग बोलेंगे अपोजिट फाइलोटैक्सी। उसके बाद और कुछ लीव्स होते हैं, जैसे सप्तपर्णी का हम लोगों ने प्लांट देखा रहेगा, तो उसमें हम लोगों को क्या मिलता है कि वो लीफ कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। तो इस तरह से जो लीफ रहेगा, जो एक ही नोड से उसके सारे पत्ते निकलेंगे, तो एरंडिका
ठीक है। तो इस टाइप से जो निकलेगा उसे हम लोग बोलते हैं वोल फाइलोटैक्सी, ठीक है, इसे हमने बोला है वोल फाइलोटैक्सी। तो इस टाइप से हम लोगों को जो प्लांट है उस प्लांट को लेना है, उस प्लांट के स्टेम पे लीफ के अरेंजमेंट किस तरह से है वो हमें लिखना पड़ता है अंडर द लीफ। तो जो हम सोलेनेसी फैमिली के प्लांट देखेंगे तो उस सोलेनेसी फैमिली के प्लांट में हम लोगों को इस तरह से लीफ की अरेंजमेंट दिखेगी, चाहे वो कौन सा भी प्लांट ले लो, ठीक है। धतूरा का प्लांट, पोटैटो का प्लांट, तो इसमें इस तरह से, टोमेटो भी आ जाएगा इसमें, इस तरह से अगर हम लोगों को अल्टरनेट लीफ की अरेंजमेंट दिख रही है तो हम लोग उसे बोलेंगे अल्टरनेट फाइलोटैक्सी। नेक्स्ट, उसके लीफ किस तरह से है, लीफ कंपाउंड लीफ स्ट्रक्चर है, सिंपल लीफ स्ट्रक्चर है, पिनेटली कंपाउंड लीफ स्ट्रक्चर है, वो देखना पड़ेगा। कुछ लीफ हम लोगों को इस तरह से दिखेंगे, ये रहेगा हमारा सिंपल लीफ। दूसरे लीफ इस तरह से होते हैं, एक छोटा छोटा इस तरह से, कुछ लीफ की इस तरह से अरेंजमेंट होती है। तो इस तरह के लीफ के हम लोग बोलेंगे कंपाउंड लीफ। तो हम लोगों को ये देखना है कि हमने जो प्लांट लिया है उसके प्लांट का अरेंजमेंट कैसे है, वो रहेगा इस तरह से। दूसरी बात, एक्स स्टिप्यूलेट एंड स्टिप्यूलेट। स्टिप्यूल क्या होता है, जो हमारा फ्लावर होता है उस फ्लावर में एक एक्सटेंशन रहेगा, या फिर लीफ की बात कर रहे हैं हम लोग, लीफ पे, ये लीफ है, इसी लीफ पे एक छोटा सा ग्रीन कलर का अगर हम लोगों को कुछ दिखता है तो उसे हम लोग बोलेंगे स्टिप्यूलेट। तो अगर ये प्रेजेंट है तो हम लोग बोलेंगे स्टिप्यूलेट, अगर वो एब्सेंट है तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्स स्टिप्यूलेट, मतलब स्टिप्यूल इज एब्सेंट। नेक्स्ट, रेटिकुलेट वेनेशन। अब वेनेशन मतलब क्या, हमने देखा लीफ, ठीक है, उस लीफ में किस टाइप के वेन्स हैं, ये है मेरा लीफ। कुछ लीव्स होते हैं कि जिसमें एकदम इस तरह से क्या होंगे, लीफ का स्ट्रक्चर रहेगा, मतलब एकदम जाली जैसा, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोगों को जाली जैसा स्ट्रक्चर दिखता है तो हम लोग बोलेंगे कि इट्स ए रेटिक्यूलेट टाइप ऑफ वेनेशन। और अगर इसी में हम लोगों को दिखता है पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन, मतलब ये लीफ है, बाम्बू का पेड़ देखा है हम लोगों ने, बाम्बू के जो भी लीव्स रहेंगे उसमें पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन दिखता है, मतलब इस टाइप से उसके अंदर की वेन्स रहेगी। तो इसे हम लोग बोलेंगे पैरेलल टाइप ऑफ वेनेशन, जो हमें मोनोकॉट प्लांट में देखने को मिलेगा। और रेटिक्यूलेट टाइप ऑफ वेनेशन जो रहेगा वो हमेशा हमें मिलेगा डाइकॉट प्लांट में देखने को, ठीक है। तो फिर उसका वेनेशन कैसा है, हम लोग लीफ तो ग्रीन कलर की ही होते हैं, ठीक है, तो कलर इसमें लिखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। तो ये हो गए हमारे कुछ वेजिटेटिव पार्ट्स। अब हम फ्लावर लेंगे, वो फ्लावर के सेपल्स कौन से कलर के हैं, उसका पेटल किस कलर का है वो देखेंगे, ठीक है। तो पहले देखेंगे कि फ्लावर की अरेंजमेंट कैसी है उस पर्टिकुलर स्टेम पे। हमने इन्फ्लोरेसेंस में साइमोस, रेसिमोस दो पढ़े थे। रेसिमोस में क्या था कि नीचे में फ्लावर थे, ऊपर में बर्ड थे, और उसकी जो भी स्टेम की लेंथ है वो इन्फिनाइटली बढ़ सकती थी। लेकिन जब हम साइमोस की बात करते थे तो साइमोस में क्या दिखता था कि जो भी हमारा स्टेम है उस स्टेम के एकदम ऊपर में हम लोग को डायरेक्टली क्या मिलता था, फ्लावर मिलता था, और उसकी स्टेम जो है वो लिमिटेड ग्रोथ करती थी। तो सेम इस तरह से स्ट्रक्चर हम लोगों को इसके फ्लावर में देखेगा, मतलब स्टेम लेंगे, ऊपर में देखेंगे कि फ्लावर इसका एकदम ऊपर की ओर है, या फिर नीचे में फ्लावर छोटे 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 करके ऊपर में बर्ड है। इस तरह से हम लोग उसका इन्फ्लोरेसेंस लिखेंगे। तो सोलेनेसी फैमिली हम लोगों को साइमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस दिखाती है। नेक्स्ट, फ्लावर कैसा है, फ्लावर में सिर्फ गाइनोशियम है, सिर्फ एंड्रोशियम है, या दोनों प्रेजेंट है। अगर गाइनोशियम एंड्रोशियम दोनों प्रेजेंट है इट मीन्स इट्स ए बायसेक्सुअल टाइप ऑफ फ्लावर। तो उसको हमने बोला बायसेक्सुअल टाइप ऑफ फ्लावर, जो हमने इससे डिनोट किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जो एक्सप्लेन करूँगी वही हम लोगों को फ्लोरल फॉर्मूला में लिखना पड़ता है, तो ये इससे हम लोग रिलेट करेंगे। तो क्या बोला मैंने, द फ्लावर इज
बायसेक्सुअल, इसीलिए यहाँ पे इस टाइप का सिंबल दिया है। एक्टिनोमॉर्फिक, जो फ्लावर है उस फ्लावर को हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर वे से उसको कट करेंगे तो वो हम लोगों को सिमेट्री शो करेगा। जो सिमेट्री रहेगी हमारी एक्टिनोमॉर्फिक, मतलब किसी भी एंगल से उसे कट कर दो वो हम लोगों को एक पर्टिकुलर अच्छा टाइप में या फिर सिमेट्री में क्या करेंगी, उसका हम लोगों को स्ट्रक्चर शो करेगी, तो उसे हम लोग बोलेंगे एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक, तो उसे हम लोगों ने किससे डिनोट किया, पॉजिटिव साइन में डिनोट किया। नेक्स्ट, कैलिक्स कितने नंबर्स में है, कैलिक्स को डिनोट करने के लिए हमने बोला था के, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा के कितने हैं, मतलब कैलिक्स कितने हैं, 5 कैलिक्स रहेंगे हमेशा सोलेनेसी फैमिली में, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 5। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट, यहाँ से हम लोग उसको देखेंगे, ये जो रेड कलर का शो होता है यहाँ पर, ये है हमारे सेपल्स। ठीक है, तो जो सेपल्स पेटल्स की बात हम कर रहे हैं वो फ्लोरल फॉर्मूले से भी दिख सकते हैं। यह है एक फ्लावर का स्ट्रक्चर जो सोलेनेसी का एक मेंबर है। यहाँ पर हम लोगों को सेपल्स कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, कितने सेपल्स है, 5 सेपल्स है। तो यहाँ पर इसमें हमने क्या लिखा, 5। तो सेपल जो रहेंगे वो सेपल हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, इस टाइप से। सेपल्स जो रहेंगे हम लोग वो इस टाइप से डिनोट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद उसमें पेटल्स कितने हैं, तो पेटल्स अलग अलग कलर्स के भी होते हैं। तो जब हम पेटल्स के बारे में लिखेंगे तो कोरोला के बारे में, मतलब पेटल्स के बारे में लिखेंगे तो वो हम लोगों को ये बताना है कि वो पेटल्स किस कलर के भी हैं। यहाँ पर लिखा है कोरोला, मतलब पेटल्स कितने हैं, 5, मतलब मुझे डायग्राम में कितने नंबर्स ऑफ पेटल्स को शो करना पड़ेगा, 5, 1 2 3 4 5, इसलिए मैंने क्या किया, 5 पेटल्स को डायग्राम में शो किया। वेलवेट यूनाइटेड, यूनाइटेड मतलब गैमोसेपेलस। अब जो पेटल्स मुझे दिख रहे हैं वो पेटल्स एक दूसरे के साथ जॉइन है, ओवरलैप नहीं है, बस वो जॉइन है। तो जॉइनिंग जो है मैंने इसको इससे रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, इस तरह की डायग्राम दिख रही है। तो 2 पेटल्स को जोड़ रहा है यहाँ पे, तो वो हुआ हमारा गैमोपेटलस कंडीशन। और दूसरा बताया गया है वेलवेट एस्टिवेशन। मैंने क्या कहा कि जो हमारे सेपल्स और पेटल्स हैं वो ओवरलैप नहीं हुए हैं। ठीक है, ओवरलैप नहीं हुए हैं, वो बस इस तरह से क्या है, एक दूसरे को अल्टरनेटली प्रेजेंट है। तो इस टाइप के जो भी अरेंजमेंट शो करेंगी सेपल्स और पेटल्स, उस टाइप के एस्टिवेशन को हमने कहा था वेलवेट एस्टिवेशन। एस्टिवेशन इसके पहले क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने। ठीक है, सेम विथ कैलिक्स एंड द कोरोला। कैलिक्स में भी उसी टाइप से दिख रहा है हम लोगों को, एकदम ओवरलैप नहीं है लेकिन फ्यूज्ड है, तो इसलिए हमने उसको फ्यूज्ड एंड वेलवेट एस्टिवेशन शो किया। नेक्स्ट एंड्रोशियम, मतलब स्टेमेन कितने हैं। फ्लावर लेंगे, उस फ्लावर के हमने सेपल्स को गिना, उसके पेटल्स को गिना, उनका देखा कि वो फ्यूज है कि फ्री है। अब हम देखेंगे कि उसमें एंड्रोशियम मतलब स्टेमेन का नंबर कितना है। तो जो सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है उसके जो स्टेमेन है वो 5 है, 1 2 3 4 5। तो इस टाइप से मैंने क्या किया, स्टेमेन को अरेंज किया। अब जो पेटल्स होते हैं, पेटल्स सेपल को अल्टरनेट रहेंगे। 2 सेपल्स के बीच में एक पेटल, 2 सेपल के बीच में एक, 2 के बीच में एक, यहाँ पर भी 2 के बीच में एक और यहाँ पर भी 2 के बीच में एक। इस टाइप से अरेंजमेंट हुई है हमारे सेपल्स की। नेक्स्ट, जब हम एंड्रोशियम को निकालेंगे, हमारे स्टेमेन को निकालेंगे, तो वो स्टेमेन क्या रहेगा, स्टेमेन और सेपल्स की एक लाइन रहेगी इस टाइप से।
हमेशा जब भी हम निकालेंगे तो इसको इसी टाइप से निकालना है। सेपल्स, पेटल्स को हमेशा सेपल्स, दो सेपल्स के बीच में निकालेंगे और जो स्टेमेन रहेगा उसको सेपल्स के इससे निकालेंगे। तो एंड्रोशियम में 5 है। दूसरी बात इपीपेटालस है। इपीपेटालस मतलब क्या बोला मैंने कि पेटल को फ्यूज्ड है, ठीक है। पेटल को अगर फ्यूज्ड है तो हम लोग बोलेंगे इट्स ए इपीपेटालस टाइप ऑफ एंड्रोशियम। नेक्स्ट गाइनोशियम। गाइनोशियम मतलब हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो जो गाइनोशियम है इट्स ए बायकार्पलरी, ठीक है। गाइनोशियम को क्या बोला, बायकार्पलरी। तो इसीलिए तो हमने यहाँ पे 2 लिखा है। यहाँ पर 2 क्यों लिखा है, क्योंकि ये बायकार्पलरी है। इसको हम लोग फ्लोरल फॉर्मूला में क्या करेंगे, 2 इसको डिवाइड किया है, यहाँ से बीच में से एक लाइन है और एक ओवरी इज डिवाइडेड इनटू द 2 लोक्यूल्स, इसलिए ये हुई हमारी बायकार्पलरी। नेक्स्ट प्लासेंटा सोलन विथ मोर ओव्यूल्स, ठीक है, ऑन द एक्सियल साइड। तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है हमें, ये है उसके ओव्यूल्स, ठीक है। और जिससे ओव्यूल अटैच है, मतलब ये ब्लू लाइन, वो है हमारा प्लासेंटा। तो इस टाइप से है हमारी फ्लोरल डायग्राम। और गाइनोशियम होने के बाद हम लोग देखेंगे फ्रूट, कि फ्रूट कैसे आता है। सोलेनेसी फैमिली में फ्रूट किस तरह से आता है। कुछ रहेंगे कैप्सूल फॉर्म में, मतलब लेग्यूम के फॉर्म में, कुछ रहेंगे बेरी के फॉर्म में। नेक्स्ट उसकी सीड कैसी है। सीड एक टाइम पे बहुत सारी आएंगी, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि ओव्यूल्स बहुत सारे हैं, तो ओव्यूल्स फर्दर जाके सीड में कन्वर्ट होते हैं। तो ये ओव्यूल ही क्या है, उसकी सीड है। एक ओव्यूल दिख रहा है क्या हम लोगों को, नहीं, यहाँ पे बहुत सारे ओव्यूल्स दिख रहे हैं। इसका मतलब कि उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में, उस पर्टिकुलर फ्रूट में हम लोगों को बहुत सारे क्या मिलेंगे, सीड्स मिलेंगे। उसके बाद एंडोस्पर्मस। एंडोस्पर्मस मतलब इस टाइप का फ्रूट जिसमें फूड का स्टोरेज होता है, ठीक है। फूड जिसमें स्टोरेज होता है, इस टाइप के फ्रूट को हम लोग बोलेंगे एंडोस्पर्मस फ्रूट। उसके बाद इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के बाद हम लोगों को इतने कैरेक्टरिस्टिक्स में से एक फ्लोरल फॉर्मूला बनाना है। फ्लोरल फॉर्मूला बनाने के बाद उसकी हम लोगों को एक पर्टिकुलर डायग्राम देनी है। तो इस टाइप से यहाँ पे हमने देखा कि हमारी सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स किस तरह से रहेंगे। अब दूसरी बात कि इसमें एग्जाम्पल्स देने हैं, जो डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स है वही लेंगे हम लोग। जैसे पोटैटो, पोटैटो का नाम क्या है, टुबरोसम सोलेनेसम, ठीक है। सोलेनम टुबरोसम मतलब हमारा पोटैटो। उसके बाद हम लोग देखेंगे टोमेटो। टोमेटो इज द एग्जाम्पल ऑफ सोलेनेसी फैमिली। अब टोमेटो का स्ट्रक्चर हम लोग याद करेंगे, क्या है। टोमेटो एक फ्लैशी टाइप ऑफ फ्रूट होता है जिसके अंदर बहुत सारी सीड्स होती हैं इस तरह से, ठीक है। तो हम लोगों को टोमेटो याद रहेगा। हमारी भिंडी, लेडी फिंगर, उसमें भी क्या होता है, बहुत सारे सीड्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो भी ये कंडीशन शो करेंगी। और कैप्सूल फॉर्म में है, लेडी फिंगर कैप्सूल फॉर्म में है, इसीलिए उसका कैप्सूल फॉर्म। तो इस टाइप से हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है स्ट्रक्चर ऑफ सोलेनेसी फैमिली के मेंबर्स का। अब इसका यूज कहाँ पर होता है, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस क्या होते हैं। पहली बात तो खाने के लिए यूज करते हैं। उसके बाद चिलीज होती है हमारी, स्पाइसेस के लिए उसका यूज करते हैं। कुछ अश्वगंधा टाइप के प्लांट्स होते हैं जो मेडिसिन करके हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद कुछ ड्रग्स होते हैं जो हम लोग नशे के लिए यूज़ करते हैं, मतलब हम सारे करते हैं क्या, नहीं, कुछ ही करते हैं। और ड्रग्स मतलब हम लोग वो मतलब नहीं निकालेंगे, ड्रग्स जो रहेंगे वो हमारे मेडिसिन में भी प्रेजेंट होते हैं। तो इस टाइप से इसके बहुत सारे क्या है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी होते हैं। तो इस टाइप से आज मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है सोलेनेसी फैमिली, और यहाँ पर आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारा नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। ओके, थैंक यू।